नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमेशा उत्सुकता का विषय बना रहता है, लिक्विड का सरफेस टेंशन। लिक्विड का ये सरफेस टेंशन क्या होता है, इससे पहले कुछ एग्जांपल्स जानिए। कभी आपने सोचा होगा कि जो बरसात का जो बूंद है वो गिरता है तो क्यों नहीं चौकोर वर्गाकार गिरता है, हमेशा वो स्फेरिकल गोलाकार ही क्यों गिरता है। कभी आपने सोचा होगा कि ये जो आपका जब चाय आप लाते हैं घर पे और चाय जो है वो गर्म तो होता है तो ठीक होता है, लेकिन थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो उसके ऊपर मलाई जम जाती है। ये आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें होती हैं आपके लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या होता है और ये सारे एग्जाम्पल्स कैसे ये सरफेस टेंशन इस पर लागू होता है। आइए, सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन लिक्विड की वह क्वालिटी होती है, किसी द्रव का वह गुण होता है जिस गुण के कारण लिक्विड का जो सरफेस होता है वो हमेशा तनाव में बना रहता है। कैसे तनाव में बना रहता है? जैसे मान लीजिए कोई आप रबर का छिल्ली लें और उसको बिल्कुल फैला के रखें, जब फैला के रखेंगे तो क्या होगा, वो झिल्ली जो है हमेशा टाइट रहेगी, जैसे आप छोड़ेंगे उससे पर से अपना एरिया को क्लोज कर लेता है ना। उसी तरह से लिक्विड का जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स होता है उसके ऊपर भी एक ऐसा ही टेंशन फोर्स कार्य करता है कि जो हमेशा उस लिक्विड के उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखता है। वो फोर्स जो होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का। इसी फोर्स के वजह से लिक्विड आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है, इसी फोर्स के वजह से जो टेंशन सरफेस पे बना होता है उसी में हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब आप ये कहेंगे कि सरफेस टेंशन कैसे हम जानेंगे कि सरफेस टेंशन है? इस सरफेस टेंशन की सबसे बड़ी क्वालिटी यह होती है कि यह हमेशा जो है ये अपने सरफेस को मिनिमम सरफेस करना चाहता है, मिनिमम एरिया करना चाहता है, हमेशा ये एरिया को मिनिमम करने का कोशिश करता है। जैसे आप मान लीजिए कोई आपका स्क्वायर है या आपका एक रेक्टेंगुलर सरफेस है और एक स्फेरिकल है। सबसे बताइए सबसे किसका एरिया जो है सरफेस एरिया कम होता है? सरफेस एरिया सबसे कम होता है हमारा स्फीयर का। तो स्फीयर हमेशा अपने सरफेस को क्या करेगा, हमेशा अपने सरफेस को स्फेरिकल बनाने का कोशिश करेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये मान लीजिए हमने एक लिक्विड का एक डायग्राम लिया है। लिक्विड के डायग्राम देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेसिव फोर्स से बंधे हुए हैं। ये मॉलिक्यूल तो ठीक है, चारों तरफ से इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन इस सरफेस वाले फोर्स पर देखिए, इस सरफेस वाले जो भी मॉलिक्यूल्स है उस पर तीन तरफ ही फोर्स लग रहा है। ऊपर वाला जो है कोई फोर्स के लिए मॉलिक्यूल्स इसके पास नहीं है। तो जब नहीं है तो ये फोर्स के लिए कोई भी आपका रिएक्शन फोर्स ना होने के कारण ये कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। इसी तरह से सारा जो आपका सरफेस है वो क्या होगा, सिकोड़ने का प्रयास करेगा और इसी वजह से पूरा का पूरा जो सरफेस है वो स्फेरिकल हो जाता है, न्यूनतम एरिया अपना बना लेता है। आइए कुछ सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स हम देखें। बरसात में वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो ये जो आपका बरसात जब होता है तो जो पानी की बूंदें गिरती हैं तो जो पानी जो होता है वो उसका जो सरफेस का जो बूंद का जो सरफेस का एरिया होता है वो क्या होता है, हमेशा न्यूनतम रखने का कोशिश ये वाटर मॉलिक्यूल करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये सिकुड़ के जो है आपका ये बिल्कुल गोलाकार हो जाता है। आप जानते हैं यहाँ पर कोई फोर्स लगेगा नहीं, इसी वजह से ये क्या होता है, पूरा आपका सरफेस गोलाकार हो जाता है। सरसों के तेल में पानी डालने पर पानी बूंद के रूप में जो है सरफेस पे क्यों इकट्ठा हो जाती है? ये देखिए, इसलिए इकट्ठा होती है कि जो हमारा तेल है, ठीक है ना, और इस तेल पे जब हम पानी का बूंद डालते हैं तो ये जो है छोटे छोटे बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इकट्ठा होता है कि जो वाटर होता है इसके मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव जो फोर्स होता है वो आपका ज़्यादा होता है किसके? पानी। तो इसी वजह से जो है ये जो टेंडेंसी होती है इसके मॉलिक्यूल्स का इसके अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा अपने एरिया को सिकोड़ने का। इसी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस को सिकोड़ कर स्फेरिकल आकार दे देते हैं और ये बूंद के रूप में इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगर आप पानी में ऑयल डालते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि जो आपका
आपने देखा कि कोहेसिव फोर्स जो है वाटर का अधिक होता है कोहेसिव फोर्स ऑयल के, तो चूंकि इसका आपका इसके जब सरफेस में जैसे ही वो आएगा तो ये पूरा क्या होगा आपका इस पूरे एरिया पर फैल जाएगा, क्योंकि ये अपना सरफेस को स्फेरिकल नहीं कर पाएगा और इसके ऊपर क्या होगा आपका पूरी तरह से फैल जाता है। ठीक है, एक परत से देखते हैं आप पेट्रोल के ऊपर पानी या पानी के ऊपर जब पेट्रोल आप पानी के ऊपर पेट्रोल गिराते हैं तो पेट्रोल क्या होता है उसके ऊपर पूरी तरह से फैल जाता है, एक नीला सा स्फेयर आपको दिखाई देने लगता है, लेकिन मिलता कभी आपस में नहीं। ठीक है ना। और तीसरा है कि चाय ठंडी होने पर उसके सरफेस में मलाई क्यों जम जाती है, तो सिंपल सा कारण है कि जब चाय आपकी आती है तो वो उस समय गर्म होती है। ठीक है ना, गर्म होने की वजह से जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में रहता है, पूरी तरह से मोशन में रहता है, उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो कम रहता है, क्योंकि टेम्परेचर जब अधिक होता है तो आपका सरफेस टेंशन कम होता है। यह ध्यान रखिएगा कि जो सरफेस टेंशन होता है वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तुरंत। तो आपका जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ऊपर के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगे, तो उनको ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपने एरिया को सिकोड़ सके। लेकिन जैसे जैसे चाय ठंडी होने लगेगी तो इन सरफेस के ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स है, ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपका क्या होगा, ये आपके आपस में बढ़ना शुरू हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स बढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे करके ऊपर एक आपकी परत इसकी बन जाती है, जिसको हम मलाई की परत कहते हैं। फिर आप इसको फेंकते हैं, उसके बाद आप चाय पीते हैं। ठीक है ना, यही होता है हमारे सरफेस टेंशन।